आप देख रहे हैं लोहियास कॉम्पिटिटिव कॉर्नर। अगर किसी को भी आपको ज़रूरत है फ्री में 12th की क्लास की मैथ्स पढ़ने की, तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 में। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, ठीक है ना। तो आव्यूह का परिवर्त कैसे निकालते हैं, माना हुआ हमारे पास आव्यूह है ए, ठीक, इसमें है 2 3 4 5 6 7, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका हमें परिवर्त निकालना, मतलब ट्रांसपोज निकालना है। तो इसको हम या तो टी से भी डिनोट कर सकते हो या डैश से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका परिवर्त निकालना। परिवर्त का मतलब होता है कि हमने पंक्तियों को स्तंभों के रूप में बदलना है। ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, अब इसको स्तंभों में चेंज कर लेते हैं। 2 3 4, इस पंक्ति को हमने क्या कर दिया, स्तंभ के रूप में कर लिया। अब इसको भी स्तंभ के रूप में चेंज करना है, 5 6 7, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। आव्यूह के परिवर्त के कुछ गुणधर्म होते हैं। आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म क्या होते हैं, देखिए, प्रॉपर्टीज, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, ये आपको जरूर पता होने चाहिए, वरना आप एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म क्या होते हैं, देखते हैं। पहला गुणधर्म होता है हमारा, अगर किसी आव्यूह का परिवर्त पहले से किया गया है और अगर उसका हम दोबारा परिवर्त करते हैं, मतलब उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो क्या आता है हमारे पास, दोबारा वही आव्यूह लौट के आ जाता है। दूसरा गुणधर्म होता है कि अगर किसी आव्यूह के ए, ठीक है, इसका हमने परिवर्त निकाला है, ट्रांसपोज निकाला है, तो वो किसके इक्वल होगा, के इंटू ए डैश के। यहाँ के क्या है, के कोई भी हमें गणितीय मान पता है, ठीक है, ये एक अचर राशि है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर हम a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ठीक है। और चौथा गुणधर्म ये कहता है, अगर हम a इंटू बी का ट्रांसपोज करें, ठीक, तो वो क्या आएगा, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, ठीक है। ये गुणधर्म आपको पता होने चाहिए, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। अब चलते हैं हम आव्यूह के परिवर्त में। आव्यूह के परिवर्त का एक टॉपिक है, उसमें आते हैं दो प्रकार के आव्यूह। दो प्रकार के आव्यूह कौन कौन से होते हैं, पहला आव्यूह होता है सममित आव्यूह, जिसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा होता है विषम सममित आव्यूह, जिसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। पहला होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा टाइप होता है इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, ठीक है ना। और स्क्यू सिमेट्रिक होता है विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, ठीक। अब सममित आव्यूह क्या होता है, सममित और विषम सममित आव्यूह, ये बहुत ही जरूरी है इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोर्ड्स में आपके।
तो देखते हैं सममित अवयव क्या होता है। अगर हमारे पास कोई अवयव है ए, अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं ना, तो उसका आंसर क्या आता है, वही अवयव लौट के आ जाता है। तो इसका मतलब है कि वह अवयव क्या है, सममित अवयव, यदि a डैश इक्वल टू ए हो। और इस केस में क्या होता है कि विषम सममित अवयव कब कहलाता है, यदि a डैश इक्वल टू माइनस ए हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया हमारे पास है कोई a, ठीक, 1 2 2 1, ठीक। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, ए डैश निकालें, तो मैंने क्या बताया, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, पंक्तियों को हम स्तंभों में चेंज कर देते हैं, या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दो, बात एक ही है। पंक्तियों के स्तंभ में ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में चेंज करो 1 2, इसको स्तंभ में चेंज करो 2 1। तो ये क्या आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ए डैश का वैल्यू आ रहा है वो ए के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी सिमेट्रिक में देखते हैं हम, यदि ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लिया हमारे पास ए है कोई 0 -2 2 0, एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाले हैं, तो ट्रांसपोज क्या है, पंक्तियों के स्तंभ में चेंज कर दो, 0 -2 2 0। ठीक है ना, तो ए का डैश या ए का ट्रांसपोज क्या निकल जाएगा, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अगर अवयव में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 0 में से माइनस कॉमन लेंगे तो 0 ही रहना है, 2 में से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 2, और यहाँ क्या हो गया, प्लस का 2, और यहाँ हो गया 0। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये जो वैल्यू आ रही हो शुरू के वैल्यू के इक्वल है। तो ए डैश इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस ए। तो जब ये सिचुएशन होती है, जब किसी भी अवयव का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, विषम सममित अवयव। और सममित अवयव कब कहलाता है, जब उसका ट्रांसपोज उसी अवयव के इक्वल आ जाए, तब होता है क्या, सममित अवयव। ठीक है, तो हम इसे रफ करते हैं, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब सममित अवयव और विषम सममित अवयव की भी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम किसी अवयव को, ठीक है, और उसके अवयव के परिवर्त को क्या कह सकते हैं, एक सममित अवयव। ठीक है, कैसे कह सकते हैं, माना ये कोई है पी अवयव जिसकी वैल्यू क्या है, ए प्लस ए का डैश। अगर हम इसका ये करेंगे ना ट्रांसपोज, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ना, दोबारा लौट के पी ही आ जानी, पी मतलब ये आ जानी, तब इसे क्या कहा जाता है कि सममित अवयव। ठीक है, इसे कहा जाता है। ध्यान रखना, किसी भी अवयव को और उसके परिवर्त को अगर जोड़ा जाए तो वो भी क्या होता है, एक सममित अवयव। और ये हो गया पहला केस। और दूसरे केस में हम देखते हैं कि अगर किसी अवयव को और उसके परिवर्त को घटाया जाए तो वो क्या होता है, एक विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनना है एग्जाम में 5 मार्क्स का। ठीक, तो इसको मान लिया मैंने, क्यों मान लेता हूँ मैं इसे, क्या, a माइनस ए का डैश। ठीक, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालू ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा पता है, ये a माइनस ए का डैश। ठीक है, माइनस है यहाँ आगे से, ध्यान रखना, तो माइनस क्यू कह सकते हैं इसे। तो ये क्या है, एक विषम सममित अवयव। कब, जब किसी अवयव को उसके परिवर्त के साथ घटाया जाए। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है एक बहुत ही यहीं से इससे रिलेटेड है, ये चीज़ें ध्यान रखना बस आप। ये अगर आपको ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्वेश्चन में, या आपको ध्यान नहीं है तो क्वेश्चन में दिक्कत ही दिक्कत है। तो चलते हैं आगे, इसको ध्यान रखना, ये एक विषम सममित अवयव है। ठीक है,
और ये एक सममित अवयव है। कौन सा? ये प्लस ये माइनस ये, ठीक है। और सममित और विषम सममित अवयवों का एक और गुणधर्म होता है, वो क्या होता है? सेकंड गुणधर्म, वो कहता है हमसे कि किसी अवयव को हम किस रूप में बदल सकते हैं? a प्लस ए का डैश प्लस 1/2 a माइनस ए का डैश। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं इस गुणधर्म के एक क्वेश्चन पर। वो गुणधर्म के क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड द्वारा, तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी अवयव को सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है? ये वाला गुणधर्म यूज करना है वहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना, अब ये कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो आगे देखते रहिए। तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि अवयव दिया हमें कोई भी। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये बस मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आप यहाँ पर कोई भी अवयव ले सकते हैं जिसकी कोटि कम हो। कम होगा मतलब है कि वहाँ पे सॉल्व करने में आसानी होगी। आप मान लो आप 3 गुणा 3 कोटि का अवयव ले लेते हैं तो आपके लिए ही दिक्कत होगी, इसलिए जितना आसान आप ये ले सको उतना लो। 1 2 3 5, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो ऐसा छोटा अवयव रखो जो कि सॉल्व भी हो जाए और क्वेश्चन की हम बात भी रख पाए, ठीक है। तो हम इसका अगर परिवर्त निकालें, परिवर्त निकाल के देख लेते हैं क्या होता है भाई। स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे या पंक्तियों को स्तंभों में बदल दे, तो हम पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं। 1 2 3 और 5, ठीक। अब बात आई कि इनके सममित और विषम सममित रूप लिखने की। अभी तो हमने सर परिवर्त में चेंज किया है, अब इसका सममित रूप हमने क्या पढ़ा था? a प्लस ए डैश, ठीक है, यही तो पढ़ा था ना हमने सममित रूप। तो इसको मान लेते हैं हम p, ये कोई अवयव है, ठीक है, a प्लस ए डैश, लेकिन साथ साथ इसका 1/2 भी लिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले देखा है क्या कि 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश हमेशा क्या करता है? किसी एक अवयव को प्रदर्शित करता है। लेकिन अभी हमने ये अवयव नहीं निकालना है, यहाँ पे सिर्फ हमने p की वैल्यू निकालनी है जो कि इतनी मान लेते हैं, ठीक है। जहाँ p क्या है? p एक सममित अवयव है, ठीक है ना, सममित अवयव है, ठीक। ये सममित अवयव हो गया। अब p की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी p की वैल्यू? p इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश करके देख लो भाई। ये मल्टीप्लाई में इसको अभी बाहर ही रहने दो। a क्या है? 1 2 3 5 प्लस ए डैश क्या है? 1 3 2 5, ठीक है ना। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 1/2 क्या आ जाएगा? 1 और 1 2, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10, ठीक है। अब 1/2 को हर जगह मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5/2 और इसमें मल्टीप्लाई करके 5/2 और यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। तो ये हमारी p की वैल्यू निकल चुकी है। अब आते हैं हम q में। माना q मान लेते हैं 1/2। अभी क्या माना था हमने? प्लस के फॉर्म में, अब मान लेते हैं माइनस के फॉर्म में, a माइनस ए डैश, ठीक है, a माइनस ए डैश के फॉर्म में ले लेते हैं। अब 1/2 ऐसा ही रहने दो। a क्या है? a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 2 3 5 और माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है? 1 3 2 5 माइनस 1 3 2 5, ठीक है ना, इक्वल टू 1/2। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 1 0। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? प्लस का 1। 5 माइनस 5 0, ठीक। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? ये तो 0 ही रहना है, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -1, सॉरी ये हो जाएगा प्लस का 1/2
ये हो जाएगा 0। ये किसकी वैल्यू आ गई? क्यू की। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ दिया। यहाँ पे क्या लिखना है हमें? जहाँ क्यू एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। तो Q एक विषम सममित आव्यूह कैसे है आपको पता चला? a प्लस a डैश हमेशा क्या होता है? सममित होता है, लेकिन उससे हम किसी भी संख्या को गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सममित ही रहना है। और वैसे ही विषम सममित में है कि a माइनस a डैश हमेशा क्या होता है? आव्यूह का विषम सममित रूप होता है। और अगर हम उसे किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए ये भी क्या होगा? एक विषम सममित आव्यूह। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जो हमारा दूसरा गुणधर्म है सममित विषम सममित आव्यूह का, उस नियम का पालन करने के लिए हमने 1/2 लगाया। ठीक। अब जहां हमारा Q का मान निकल चुका है, तो अब देखते हैं हम आगे करना क्या है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, P की वैल्यू जो है, और हम मान लेते हैं Q को समीकरण 2। ठीक। इन दोनों को जोड़ने पर ये क्या है? एक हमें पता है सममित आव्यूह, ये क्या है? एक विषम सममित आव्यूह। तो हमने आव्यूह के रूप में निकालना है इनका योगफल। ठीक है। तो जोड़ लेते हैं समीकरण 1+2 से। ठीक है। 1+2 से देखते हैं क्या हो जाएगा? P प्लस क्यू इक्वल टू P की वैल्यू पुट कर लो यहाँ। क्या है P की वैल्यू? 1, 5/2 और 5, यही तो है। प्लस Q की वैल्यू क्या है? 0, -1/2, 1/2 और 0। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 1 + 0 करेंगे हम, 1 ही आना है। 5/2 -1/2 क्या आ जाएगा? 4/2, और 4/2 का मीन्स क्या है? 2, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आना। अब 5/2 + 1/2 6/2 हो जाएगा, मतलब 6/2। 6/2 को सॉल्व करके आ जाएगा 3। अब 5 + 0 ये क्या रहना है? 5 ही रहना है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो ये वैल्यू आ रही है 1325, ये किसकी वैल्यू है? ए की 1325 है ना, ए की वैल्यू। तो जो हमारा P प्लस Q का मान निकला है, P प्लस Q तो क्या है? एक सममित आव्यूह, और Q क्या है? विषम सममित आव्यूह है। तो हमने यही तो निकालना था कि A, हमने क्या निकालना था? P प्लस Q का योग के बराबर हो। हमें क्वेश्चन दिया गया था क्या? हमें क्वेश्चन दिया गया था कि किसी आव्यूह को उसके सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में हल कीजिए, या योगफल के रूप में हल कीजिए। तो हमने हल कर दिया, एक सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह, निकल गया हमारा मूल आव्यूह। ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 3.3 में। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ आप लोग जरूर सीख लेना। अगर आपको समझ ना आए तो इस वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। मान लेते हैं यहाँ पे कोई आव्यूह है A, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है क्या? 5 1/2 और -1। ठीक है। कह रहा है इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज मीन्स परिवर्त निकालिए। तो परिवर्त कैसे निकालते हैं? ए का डैश करके, डैश से डिनोट करते हैं, या इसको तुम AT भी लिख सकते हो। ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक। तो हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी हमने अगर किसी आव्यूह को परिवर्त रूप में बदलना है, तो या तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, या स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। बात एक ही है। ये पूरा स्तंभ है, ठीक है, इसको या तो तुम पंक्ति रूप में लिख दो, या एक काम कर सकते हो, पंक्ति को स्तंभ में लिख दो। अभी पहली पंक्ति में तो एक ही अवयव है, तो इसको स्तंभ में चेंज कर दिया मैंने। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में चेंज कर दो, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में चेंज कर दो, तो हो गया भाई हमारा परिवर्त। ठीक है। ए का परिवर्त क्या आ गया? 5 1/2 और -1। अब आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कहता है? 1/2, सॉरी, मान लेते हैं कोई आव्यूह A, 1 2 -1 3। ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका परिवर्तन निकालना है हमने, A का डैश। तो परिवर्तन निकालने के लिए क्या करता है? पंक्ति को स्तंभ में बदलना है सिर्फ। 1 -1 2 3 आ गया भाई, सिंपल। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे पास कोई आव्यूह उसने दिया गया है। ठीक है। आव्यूह की वैल्यू है -156 -1 5 6 √3 5 6, और है 2 3 -1 2 3 -1। ठीक है ना। तो इसका परिवर्त रूप देख लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज या ए डैश, पंक्ति में स्तंभ में बदल दो, कुछ नहीं करना। पंक्ति है, पहली पंक्ति -1 5 6, इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, √3 5 6, इस पंक्ति को तीसरे में, 2
3 - 1 हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सेकंड में। आप इसे नोट कर लीजिए। ए की वैल्यू दी है इसने हमें -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 और थर्ड है -2 1 1। ठीक, और बी की वैल्यू दी है इसने हमें b इक्वल टू, और b की वैल्यू इसने क्या दिया हमें, b दिया है -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1। ठीक, ये हमें इसने a और b की वैल्यू दी है। अब कहा है हमें कि प्रूफ कीजिए, मतलब सत्यापित कीजिए कि क्या सत्यापित करना है। पहला पार्ट हमें सत्यापित करना है इसका a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a का डैश प्लस b का डैश, ये हमें प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट इसका कि प्रूफ कीजिए a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a का डैश माइनस b का डैश। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, a प्लस, देखो हमने अगर इसमें चल रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए पहली चीज़, तो दूसरा क्या चाहिए हमें a डैश और b डैश चाहिए। तो निकाल लेते हैं a प्लस बी, पहले सुनो a डैश और b डैश निकाल लेते हैं। a डैश क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1। ठीक है, और वैसे b डैश निकालने लगे हम तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो, -4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। ठीक है ना, हमने पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया, इसका परिवर्त रूप निकाल दिया। अब दूसरी चीज चाहिए हमें a प्लस बी भी निकाल लेते हैं भाई, a प्लस बी, और a माइनस बी भी निकाल लेते हैं। चलो a माइनस बी, अगर मैं अभी दूसरा पार्ट आपको नहीं बताऊंगा, दूसरा पार्ट आपको घर पे खुद करना है, इसलिए सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, फर्स्ट पार्ट में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं a प्लस बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो आप a माइनस बी की वैल्यू भी जरूर निकालना। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू निकाल के देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी सीधे जोड़ लेते हैं, इतना तो आप समझ गए हो। इस आदमी की वैल्यू लिखेंगे, इस आदमी की वैल्यू लिखेंगे, फिर इस आदमी की लिखेंगे, इससे अच्छा हम सीधे जोड़ लेते हैं। क्या आ जाएगा, -1 और -4 -5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, 3 और -5 माइनस का 2, 5 और 1 6 -2 और 1 -1 -1 और 7 और 2 9 1 और 3 4 9 और 0 9 और 1 और 1 2। ठीक है ना, तो a प्लस बी भी हमारे पास निकल चुका है। हमने ये प्रूफ करना है पहला पार्ट। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम LHS सेलेक्ट कर लेते हैं। LHS क्या कह रहा है हमें, a प्लस, ये पहले पार्ट है, हाँ पहला पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं हम, a प्लस बी का होल डैश, a प्लस बी का होल डैश निकाल लेते हैं। a प्लस बी का होल डैश क्या है भाई, तो a प्लस बी क्या है हमारा, ये इसका होल डैश मतलब इस पूरे का परिवर्त, मतलब यहाँ हमने पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देना है, तो कर लेते हैं चेंज, क्या दिक्कत है, सीधे पलटते हुए लिख दो, इतना आपको समझ आ चुका है कि क्या क्या कैसे करना है। यहाँ पे लिख के दोबारा मैं डैश करूंगा, उसके बाद फिर नीचे लिखूंगा, इससे अच्छा डायरेक्ट मैं इसका परिवर्त निकाल देता हूँ। तो पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं, ये है पंक्ति, इसको स्तंभ में चेंज करना, -5 3 और -2 -5 3 -2। दूसरी पंक्ति क्या है, 6 9 9, तो 6 9 9। तीसरा है 1 4 2, सॉरी -1 4 2। ठीक है, ये हमारे क्या निकल गया, a प्लस बी का होल डैश। अब यहाँ मैं RHS देख लेता हूँ, RHS क्या है हमारे पास, a डैश प्लस b डैश। ठीक, a डैश प्लस b डैश, a डैश की वैल्यू है, b डैश की वैल्यू है, तो लिख दो मान क्या है। अच्छा, मैं इतना नोट ना करके सीधे क्या करता हूँ, इनको जोड़ लेता हूँ। इसकी वैल्यू जोड़ो, -1 और -4 क्या आ जाएगा, माइनस का 5 और 1 माइनस, सॉरी 5 और 1 6, -2 और 1 -1, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, 3 और -5 माइनस का 2, 9 और 0 9 और 1 और 1 2। तो मुझे क्या लग रहा है कि इसकी वैल्यू के इक्वल आ रही है, तो हमें यही तो चाहिए था। हमें क्या प्रूफ करने को बोला था इसने, कि प्रूफ कीजिए LHS इक्वल टू RHS, मतलब a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, तो हमारा आ गया है। अतः a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के, तो हमारा प्रूव हो चुका है। इसका जो अगला पार्ट है वो आप लोग खुद प्रूफ करोगे,
कभी भी मेरा चैनल पे कोई भी वीडियो देखते हो आप, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी बुक खोल के रखेंगे, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप पे बुक है और जिससे आप देख रहे हो, तो आप प्लीज़ अपने आगे बुक खोल के रखें और क्वेश्चन को देखते रहें। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट वो आपके लिए होमवर्क। तो हम चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। तो हम सीधा चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन भी लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा अलग मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ए की वैल्यू इसने दी, ए डैश की वैल्यू दी, ए की वैल्यू नहीं दी है इसने, ए डैश की वैल्यू दी है -2 3 1 2, -2 3 1 और 2। ठीक है, और इसने बी की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है -1 0 1 2, और हमसे बोला गया है कि a + 2b का ट्रांसपोज निकालिए। क्या बोला है इसने, a + 2b का ट्रांसपोज निकालिए, क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें a की वैल्यू ही नहीं पता है, हमें क्या पता है a डैश की। तो a डैश की वैल्यू a में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कभी भी हम a डैश को, कभी भी हमने आव्यूह के परिवर्त का एक गुण पढ़ा है कि कभी भी हम किसी आव्यूह के परिवर्त निकालें तो क्या आ जाएगा, वो वही चीज़ आ जाएगा। वही चीज़ मतलब कि कभी हम आव्यूह के परिवर्त निकालें तो वो मूल आव्यूह लौट के आ जाता है। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या है भाई a डैश है, या इसको ये कर लेते हैं, हमें चाहिए a की वैल्यू। तो a की वैल्यू के लिए हमने आव्यूह के परिवर्त का एक गुण पढ़ा है, क्या कि हम किसी भी आव्यूह के परिवर्त का अगर परिवर्त करें तो क्या आ जाएगा, उसका मान मूल आव्यूह आ जाएगा, मूल आव्यूह आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, इसका परिवर्त कर लेते हैं, -2 1 3 2, इसका ट्रांसपोज, इसको टी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, या डैश भी कर सकते हो। तो -2 3 को हम बदल देते हैं भाई स्तंभों में, -2 3 1 और 2, ये आ गया हमारा a की वैल्यू। अब हमने 2b भी निकालना है, तो कैसे निकाला जाए, a + 2b का ट्रांसपोज। सबसे पहले तो मैं 2b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2b क्या हो जाएगा, किसी आव्यूह के आगे अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई होती है तो आव्यूह के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। तो 2b निकाल लेते हैं, -2 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा 0, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 4। ठीक है, अब a + 2b, इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी भाई, a + 2b, a की वैल्यू क्या है, ये -2 3 1 2, 2b की वैल्यू हमें पता है -2 2 0 4। तो निकाल लेते हैं इसको जोड़ के, क्या आ जाएगा, -2 माइनस का 4, 1 और 0 1, 3 और 2 5, 2 और 4 6, ये आ गया हमारा, ये हमारी आ गई a + 2b की वैल्यू। ठीक है, अब हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है, बहुत ही सिंपल, जो हमने सॉल्व करना था वो तो कर लिया, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। कर लो भाई इसका ट्रांसपोज, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, -4 5 1 6। ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज निकालना है, तो कर लेते हैं इसका परिवर्तन, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, -4 1 5 और 6, तो हमारा आंसर सॉल्व। यही तो हमें फाइंड करना था, तो निकाल लिया हमने, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसे नोट कर लो।